हेलो एंड वेलकम बैक डियर एस्पायरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में जो क्लास 1 थी हमारी, यानी कि जो इंग्लिश की क्लास थी, जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था जेके बैंक एग्ज़ाम्स का, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड बैंकिंग एसोसिएट का, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें इस सिलेबस में हमें किन किन टॉपिक्स पर बात करनी है, ठीक है ना, डिटेल से। तो उस टॉपिक्स में से एक टॉपिक को आज हम लेकर आएंगे। जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपको पता सबसे ज़्यादा डोमिनेट है, यानी कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाइए, उस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसी के आते हैं। और वो टॉपिक क्या हमारा है? वो है हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन की अगर आप बात करेंगे ना, तो आपके एग्ज़ाम पोर्शन में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन की होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आपको इसी से आते हैं। और अगर आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन के ऊपर होल्ड नहीं है, आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम्स में फ़ील करने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग कम्प्रिहेंशन में, आई एम गारंटिंग यू दैट इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद जो हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशन की क्लासेस आने वाली हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें एक्सरसाइजेज हैं, तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस चीज़ से आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स आज के बाद सॉल्व होने वाली, क्योंकि माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स, माइंड ब्लोइंग ट्रेंड्स मैं आपके सामने लाने वाला हूँ कि कैसे करना है। अब आप सोचेंगे 2 या 3 मिनट में हमें सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। बस हाँ, इतना मैं आपको कह सकता हूँ, अगर एक बार आपने सेशन को देख लिया, उसके बाद आप मिनिमम टाइम में, जितना टाइम आपको कम्प्रिहेंशन में करने के लिए होगा उससे कम टाइम में आप कर सकते हैं, ये मेरा वादा रहा। लेकिन आपको फोकस करना है, जो चीज़ें, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा मैं, उनको एग्जैक्टली फॉलो करना है। इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं क्या है आगे। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक सीरियस क्वेश्चन, जो भी एस्पायरेंट, जो भी स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम देने जाता है, एक सीरियस क्वेश्चन उसके माइंड में चलता है। वो क्या चलता है कि कैसे मैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन को मिनिमम टाइम में कर सकूं। ये क्वेश्चन क्यों रहता है? क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देने जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए जाएगा, उसे पता है कि सबसे ज़्यादा पोर्शन मुझे रीडिंग कम्प्रिहेंशन से आना है। तो वो दैट मीन्स दैट इज़ बैकबोन ऑफ एनी पेपर, एनी एग्ज़ाम। तो वो ये सोचता है कि कम टाइम में मैं कैसे कर पाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कर तो पाते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब तक वो क्लियर करते हैं तब तक क्या होता है, टाइम ख़त्म हो गया होता है, और टाइम ख़त्म होने की वजह से क्वेश्चन छूट गए होते हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इस सवाल के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में YRC, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्यों आता है, इसकी वेटेज इतनी ज़्यादा क्यों है, इसकी अहमियत क्या है। देखिए, मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलता हूँ। अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए, जो भी कंपनी होगी, जो भी डिपार्टमेंट होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, वो क्या करते हैं, उन्हीं उन्हीं लोगों को हायर करेंगे जो बेस्ट होंगे, ठीक है ना। और बेस्ट क्वालिटी कौन है, कैसे पता चलेगा? आपके एग्ज़ाम से पता चलता है, आपके एग्ज़ाम के अंदर पुट किए हुए क्वेश्चन से पता चलता है कि आपका मेंटल सेटअप क्या है, आपकी विजडम कितनी है। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है जिससे ये चीज़ आपको, यानी कि आपकी ये चीज़ शो होती है कि आपके अंदर कितना, क्या कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये होता है टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग कैपेबिलिटीज़। आपके एनालाइज आप चीज़ों को कैसे करते हैं, कितना जल्दी करते हैं, किस एंगल से करते हैं, चीज़ों को कितना जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, आपके अंदर विजडम कितनी है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, आपके अंदर क्या है वो जानने के लिए, आपके अंदर तभी ये इसकी ज़्यादा वेटेज है। वो कैसे है? वो ये जानना चाहता है कि आपकी स्पीड क्या है। अंडरस्टैंड, देखो स्पीड से मतलब यहाँ पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक पैसेज दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक कंप्रेंशन, ये पैसेज है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा, ठीक है ना, या मैं आपको देता हूँ 2 घंटे। 2 घंटे में अगर आप किसी को भी दोगे ना, 8th 9th 10th 5th 6th 7th 8th, है ना, वो बच्चा भी कर लेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास 1 या 2 घंटे होंगे, वो ध्यान से पढ़ेगा, एक बार समझने, दूसरी बार पढ़ेगा, दूसरी बार समझने, तीसरी बार पढ़ेगा, तीसरी बार समझने, चौथी बार पढ़ेगा। तो 4 5 10 बार पढ़ने के बाद वो 1 2 घंटे में आराम से कर लेगा। लेकिन स्पीड क्या है?
कुछ भी तो नहीं है ना। तभी आपको टाइम लिमिट गिवन होता है, आपको टाइम लिमिट होता है ताकि विद इन टाइम में आप इतना सारा कितनी जल्दी कर पाते हो। ये है YRC, इसलिए है, रीडिंग कंप्रीहेंशन इसलिए होता है। करेक्ट है। उसके बाद और चीज़ क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है। अगर आपने मिनिमम टाइम में कर तो अटैम्प्ट तो कर लिया, आपका एक्यूरेट कितने हैं, कितने सही आप हैं। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ आपकी जो शो करती हैं, तभी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट आपको हायर करते हैं। इसी एग्ज़ाम से आपको ये पता चलता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, राइट, जो आपको समझना है। करेक्ट है। क्यों कंप्रीहेंशन का मतलब अगर आप ढूंढोगे ना, कंप्रीहेंड होता है, टू कंप्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ, विजडम, इसी के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। करेक्ट है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स पे आते हैं कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन इजीली सॉल्व करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, उसके ऊपर होल्ड हासिल करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जहन में रखने होंगे। करेक्ट है। वो क्या है, कैप्चर फ्लो ऑफ द पैराग्राफ्स। पैराग्राफ जो आपको दिया होगा, यानी कि जो पैसेज दिया होगा, मानो कि ये पैसेज है, इसके अंदर पैराग्राफ्स हैं, ठीक है ना, 2-3 पैराज में है, दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सपोज ये आपका पैसेज गिवन है, आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। अप्रोप्रिएट क्वेश्चन को आपको चूज़ करना है। आप क्या करोगे, सपोज आपने इसको पढ़ा, ये वाला एक पार्ट हो गया पैराग्राफ का, ये दूसरा पैराग्राफ है पैसेज का, ये तीसरा है। आप क्या कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया, आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई अलग चीज़ आ रही है, इसके अंदर कुछ और डिस्कस किया जा रहा है, इसके अंदर कुछ और डिस्कस किया जा रहा है। ये चीज़ माइंड में आप कभी भी नहीं रखना कि ये कोई और है, ये कोई और है, कुछ और है। डायरेक्टली हो सकता है, वर्डिंग अलग हो सकती है, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ कॉमन होगी, वो होगा आइडिया। ठीक है ना, वो होगा मेन आइडिया, वो बिल्कुल कॉमन होगा। क्योंकि जो नरेटर है वो आपको किसी चीज़ की तरफ फोकस करवाना चाहता है। इसमें हो सकता है वो इंट्रोडक्शन देता है उस चीज़ का, इसमें उसके बारे में डिस्कस की जाए डिटेल में, इसमें इसका कंक्लूजन हो सकता है। ठीक, एक आइडिया है। आपको क्या करना है, इसको जो इसका फ्लो है, इनको कैप्चर, इसको पकड़ना है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर इसके अंदर रिलेशन क्या है, इंटर रिलेटेड चीज़ें क्या है। जो चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं उनको आप रिलेट करो इस चीज़ से, फिर इस चीज़ को इस चीज़ से रिलेट करो। अगर वो आपको बिल्कुल रिलेट हो रही है, मैच हो रही है, दैट मीन्स कि आप जो सेंट्रल आइडिया है और जो मेन आइडिया है उसको आप कैप्चर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, इसको आप समझना है। अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्या है, पैसेज का क्या है, इसका मतलब है कि 50% प्लस आपने सॉल्व कर लिया आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन। दैट मीन्स आपका 50% से ज़्यादा आपका जो पैसेज है वो सॉल्व हो चुका है। करेक्ट है। अगली चीज़ क्या है, ये सेंट्रल आइडिया था। अगली चीज़ क्या है, टू अंडरस्टैंड द टोन। अब आपको क्या करना है, तीसरी चीज़ आपको करना है, टोन ऑफ द पैसेज अंडरस्टैंड करना है। एटीट्यूड ऑफ द नरेटर आपको समझना है, टोन क्या है। अब ये टोन क्या होता है, फॉर एग्जांपल नरेटर बात कर रहा है किसी टॉपिक के बारे में, मैं आजकल ले लेता हूँ, सपोज कोविड-19 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कोविड-19 के बारे में एक टॉपिक आपको आया है। कोविड-19 में क्या होता है, जो नरेटर है जो आपको बता रहा है वो क्या बता रहा है, सपोज वो बता रहा है कि इसके अंदर चीज़ें बता रहा है कि ज़रूरी नहीं कि कोविड-19 कोई भी टॉपिक है, अगर आपको उसके अंदर क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है, ठीक है ना, आपको पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है, नेगेटिव चीज़ें नहीं दिख रही है, तो आपको क्या करना है, दैट मीन्स कि जो आपके पैसेज जो पैराग्राफ का टोन क्या है वो पॉजिटिव है। अगर आपको क्या दिख रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब नो वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है ना, वो गलत है, वो सही नहीं, वो गलत है, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो नेगेटिव चीज़ें हैं। दैट मीन्स अगर नेगेटिव चीज़ें आ रही है, दैट मीन्स कि टोन है, जो एटीट्यूड ऑफ द पैसेज है, एटीट्यूड ऑफ द नरेटर है, वो नेगेटिव है। ठीक, या ऐसा है कि क्रिटिसाइज़ कर रहा है नरेटर, कोई चीज़ देख रहा है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये गलत है, वो सब होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर वो कमी है, वहाँ पर वो ज़्यादा है। दैट मीन्स कि जो उसका एटीट्यूड क्या है, वो टोन क्या उसका, वो क्या है, क्रिटिकल है, क्रिटिसाइजिंग है। करेक्ट है। या फिर इमोशनल हो, कहीं पर बात हो रही होगी, सेंटिमेंटल बात हो रही है, ठीक है ना, इमोशंस के, एक इमोशंस का फ्लो चल रहा है। इस चीज़ को आपको पहले समझना है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे, इससे आपको एक चीज़ में हेल्प मिलेगी। वो क्या मिलेगा आपको, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में आप आराम से कर सकोगे सॉल्व। कैसे, क्योंकि जब आपको मान लो आपको ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शन, ठीक है ना, 1 2 3 4, आपको क्वेश्चन यहाँ पर होगा। आपको अगर टोन ऑफ द पैराग्राफ समझ में आ रहा है, पैसेज आ रहा है,
आप क्या करोगे, इसमें से उसी ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे जो आपके टोन ऑफ द पैराग्राफ से मिलता जुलता होगा। करेक्ट है, जो टोन ऑफ द पैराग्राफ से मिलता जुलता होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, अगर पॉजिटिव टोन है तो आप पॉजिटिव चीज़ को ढूंढेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ को ढूंढेंगे। करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्या है, जब आप ऐसा करते हैं, ऐसा करने से क्या होता है, फिर है स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। आप क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब भी एग्ज़ाम में चले जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन को यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं फास्ट। चलिए रीडिंग 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 फास्ट, पैराग्राफ अपने पैसेज पढ़े, 1 2 3 4 पैराग्राफ पढ़े, पैसेज आपने कंप्लीट किया। फिर वो आते हैं क्वेश्चन पोर्शन पे। जब वो क्वेश्चन पोर्शन तक पहुँचते हैं, उनको पहला जो पैसेज का पहले 1 2 पैराग्राफ है वो भूल गए होते हैं, उनको वो ज़ुबान में माइंड में याद नहीं रहे होते हैं, वो भूल गए होते हैं। जब क्या करते हैं आप, दोबारा उस क्वेश्चन को दोबारा आप ढूंढते पैराग्राफ के अंदर, आपको पैराग्राफ दोबारा पढ़ना पड़ता है, और इतना टाइम आपके पास तो अवेलेबल होता नहीं है। यही चीज़ स्पीड है, यही चीज़ वो देखना चाहते हैं आपके अंदर स्पीड कितनी है, आपके अंदर विजडम कितना है, आप एक बार पढ़ने से आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप एक्यूरेट कितने हैं, यही चीज़ उनको देखना है। तो फिर करें क्या, आपको क्या करना है, पैराग्राफ को छूना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पोर्शन पे आ जाना है। स्टार्ट करो क्वेश्चन से। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ऊपर से आप स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, आपने क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चंस के दौरान आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस के दौरान आप क्या कर लेंगे, ओके हाँ, आप क्वेश्चंस के दौरान क्या करेंगे, मेन जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो कीवर्ड्स हैं जिसको हम बात करेंगे कीवर्ड्स, ठीक है ना, आप उनको क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट द कीवर्ड्स। अब देखिए, अगर आप पैराग्राफ पैसेज के अंदर आप कीवर्ड्स नोट करेंगे, 50 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर हर क्वेश्चन में एक कीवर्ड हो सकता है बस, ज़्यादा किसी क्वेश्चन में 2 हो सकते हैं, छोटे मोटे सब पार्ट हो सकता है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन का फोकस होता है एक कीवर्ड पर होता है। अगर आप 10 क्वेश्चंस का कीवर्ड आप याद रख ले हैं, 10 क्वेश्चंस का, आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, उनके अंदर कीवर्ड्स को आप नोट कर लीजिए। एक माइंड में आप अगर रख सकते हैं तो माइंड में कर लीजिए, या फिर आपको साइड में पेन पेपर मिलेगा वहाँ पर, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उससे आप वहाँ पर लिख सकते हैं हल्का सा पॉइंट, ज़्यादा 5 6 7 पॉइंट आएंगे आपको, तो 5 6 7 पॉइंट आप आराम से याद रख सकते हैं। जब आप वापस पोर्शन किस पे आएंगे, पैसेज पे आएंगे, वहाँ पर जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से हेडिंग से आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो जिस लाइन में आप अंडरस्टैंड करते जाओ, एक फ्लो पकड़ते जाओ, है ना, वो चीज़ आपको नहीं छोड़ना है। वो आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया आपको देखना है, ट्रिवियल छोटी चीज़ को नहीं ध्यान देना है, बड़ा फोकस करना है, मेन आइडिया की तरफ चलते जाना है। और जहाँ पर आपको दिखा कि वो वर्ड्स, वो क्वेश्चन जो आपको माइंड में है कि वो यहाँ पर मैच हो रहे हैं, आप क्या करोगे, उस चीज़ को फोकस करोगे, क्वेश्चन पे आओ। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ जो आपको वहाँ पर गिवन होगा, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट चूज कर लो। करेक्ट है। अब इसी बीच एक चीज़ उठ रही है कि आप कैसे क्वेश्चन, आप जो 4 ऑप्शन है, आप उन 4 ऑप्शंस में कैसे, यानी कि आप सॉल्व करोगे, है ना। इसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंड ब्लोइंग ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे चूज़ करते हैं। 2 तरीके होते हैं। सपोज़ आप बात करेंगे, ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन गिवन है। आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा, पहला तो ये हो गया, आपने इसको पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, अंडरस्टैंड हो गए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है, मैचिंग है, मिलते जुलते हैं, तो आप क्या करेंगे इनमें से, या तो आप क्या करेंगे, आप चारों को पढ़ेंगे, जो सबसे आप श्योर हैं, पूरा अंडरस्टूड है कि ये वाला आंसर है, तो टिक कर दीजिए। इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव, ठीक है ना, सिलेक्टिव। दूसरा होता है, ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। दूसरा होता है रिजेक्शन प्रोसेस। रिजेक्शन प्रोसेस, रिजेक्शन बोले आप, एलिमिनेशन बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि क्या करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वो हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस वो हो गया। आप क्या करते हैं, आपको पता है कि एक आपने सेलेक्ट किया, 3 को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप श्योर है ये एक पक्का हो सकता है। लेकिन जब कभी आपको क्वेश्चन मैचिंग, आंसर मैचिंग में ऑप्शंस आते हैं, आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अप्रोप्रिएट है, मैच हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सोचने का, आप क्या करिए, एलिमिनेशन करिए, रिजेक्शन प्रोसेस शुरू करिए। आप देखिए इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। आपने देखा अगर ये चौथा आंसर है कि इसका दूर दूर तक पैसे से लेना देना नहीं है, दैट मीन्स को हो ही नहीं सकता है, तो क्रॉस कर दीजिए। फिर देखिए तीसरा, अगर वो मैच हो रहा है तो उसको ध्यान दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो क्रॉस कर दीजिए। पीछे बचे 2,
इन दो में से फिर आप दोबारा वही एलिमिनेशन करिए, एलिमिनेट करिए, दोनों में से जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उसको चूज़ करिए। ये तरीका है आपको आंसर चूज़ करने का, करेक्ट है। उसके बाद आपको करना क्या है, डोंट फोकस मच इन ट्रिवियल पॉइंट्स। ट्रिवियल पॉइंट्स क्या होता है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप ज़्यादा उन छोटी मोटी चीज़ों पर फोकस ना करें, करेक्ट है। कैसे, अगर आपका पैराग्राफ पैसेज यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, इनमें से क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप हर इन छोटी मोटी चीज़ पर फोकस करोगे, आपके माइंड में मिक्सचर बन जाएगा और जो मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो छोटी मोटी चीज़ों को नहीं, आप बड़ी बड़ी कीवर्ड्स को ध्यान दीजिए जिनसे आइडियाज़ बनते हैं, आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि जो फ्लो आपका चल रहा है, आपका फ्लो बिगड़ नहीं रहा है, आप अपना आइडिया जो पकड़ रहे हैं, जो इसका मेन आइडिया नरेटर आपको कन्वे क्या करना चाहते हैं, उन आइडियाज़ को पकड़ने की कोशिश करो। छोटी मोटी ज़्यादा चीज़ों को आप ज़्यादा माइंड में मत बिठाइए, ज़्यादा याद आप मत करिए, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे आप, करेक्ट है। उसके बाद अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको ऐसा आता है जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना, ये मुश्किल है, यानी कि मुश्किल क्या है कि ये थोड़ा टफ है, आप क्या करेंगे कि इसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, उस सूरत में आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए लास्ट के लिए। सपोज तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, टफ लग रहा है, चौथे को छोड़ो, डायरेक्ट चलो पाँचवें पे, आप पाँचवें से सॉल्व करो, छठा सातवां, जब तक आप इस पे चौथे को आप क्या करेंगे, अपना टाइम वहाँ पर लगाएंगे, उतने टाइम में आप 5 6 7 2 3 4 क्वेश्चन आप कर लोगे। तो जब आप वो ख़त्म कर दोगे, उसके बाद आप स्किप करने के बाद आप इस पे आ सकते हैं जबकि आपके पास टाइम होगा, ठीक है ना। अगर आपको बाय द वे एक क्वेश्चन छूटता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन छूट रहा है आपको, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसी क्वेश्चन पे लगे रहोगे, अगले आने वाले इजी 3 4 क्वेश्चन वो आपको छूट सकते हैं, क्योंकि आपका सारा टाइम उसी क्वेश्चन में चला जाएगा। तो करना क्या है, उस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप कर दो, ठीक है ना। बाद में देखो आपको सॉल्व कैसे होगा। जब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, दैट मीन्स कि आपने सारा पैराग्राफ भी पढ़ लिया होगा। साथ साथ देखो आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, साथ साथ आपका पैराग्राफ भी हो रहा है, पैसेज भी आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपका पैराग्राफ भी कंप्लीट हो रहा है, साथ साथ आपके क्वेश्चन भी हो रहे हैं, करेक्ट है ना। तो उससे क्या होगा, आपका एट द एंड तक आपका सारा पैराग्राफ अंडरस्टूड होगा। तो इससे क्या होगा, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन होगा, आपको पता जो स्किप आपने क्वेश्चन किया, उसके ज़्यादा चांसेस उसी में से बनने के होते हैं, ठीक है ना। और आपको मेन आइडिया भी पता लग गया होगा, तो आराम से आप जो स्किप वाला क्वेश्चन होगा उसको आप आराम से ढूंढ सकते हैं, करेक्ट है। उसके बाद अब है सवाल हमारा कि क्वेश्चन टाइप्स, क्वेश्चन किस किस तरह के आपको पैसेज में आ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला टाइप हो सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन होगा जिनमें से नरेटर ने आपको फैक्ट्स डिस्कस किए होते हैं, है ना, फैक्ट्स के बेस पर आपको पैराग्राफ पैसेज होगा, फैक्ट्स होंगे उसमें। तो आपको जब क्वेश्चन में क्या होगा, उन्हीं फैक्ट्स के रिलेटेड होगा, कोई आइडियाज़ नहीं होगा, फैक्ट होंगे। तो उनमें से क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको चूज़ करना इजी होता है। आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, डायरेक्टली पॉइंट आपके कीवर्ड जहन में होंगे, आप डायरेक्टली एप्रोप्रिएट आंसर चूज़ कर सकते हैं। एक तरह की होगी। दूसरी तरह का क्वेश्चन आपको टाइटल आता है, वो तो होना ही होना होता है। अब देखो टाइटल आता है, देखो कैसे आता है। अब टाइटल को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, टाइटल क्या करें, क्योंकि ये एक पहला ऑप्शन भी मैच हो रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी लग रहा है कि ये हिसाब के सब टाइटल हैं। तो किया क्या जाए, एक तो टाइटल आपके जो क्वेश्चंस दिया होगा, जो आंसर ऑप्शंस दिए होंगे, या वो होंगे एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिट होगा, यानी कि डायरेक्टली गिवन होगा। डायरेक्टली कैसे, सपोज अगर हम बात करेंगे, आपका टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, पैराग्राफ जैसे आपका यहाँ पर ये पैसेज है, ठीक है ना। इस पैसेज में क्या है कि एक चीज़ बार बार रिपीट की जा रही है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज कोविड-19, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक पैसेज है कोविड-19 के बारे में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कोविड-19 क्या है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक वायरस है ना, ये फैल सकता है, ठीक है ना। कोविड-19 से मतलब इंसान की जान जा सकती है। कोविड-19 फैलने से बार बार ये हो सकता है। देखो बार बार मैं कोविड-19 रिपीट कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि इस तरह का क्वेश्चन होता है, वो डायरेक्टली होता है। दैट मीन्स कि आपको बार बार ये चीज़ रिपीट होगी, तो आप आराम से टाइटल ढूंढ सकते हैं इस चैप्टर का, यानी कि इस पैसेज का टाइटल क्या है, कोविड-19 है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो गया। ये ईजी होता है क्योंकि आपको डायरेक्टली वर्ड्स मिल जाते हैं। हर पैराग्राफ में ये वर्ड रिपीट 1 2 3 4 बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको आराम से पता चल जाता है टाइटल क्या है। लेकिन हमेशा आपको इसी तरह का टाइटल नहीं आता है, आपको समटाइम्स इट इज़ गिवन थ्रू सम आइडियाज़। कभी आइडियाज़ से दिया होता है, आपको बार बार इसका नाम रिपीट नहीं होता है, आपको आइडिया दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। वो आपका ज़रा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोविड-19 का नाम नहीं ले रहा हूँ। सपोज मैं बोलूँगा कि
आजकल के जो हालात हैं बहुत ही नाजुक हैं, ठीक है ना। वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, ओके, ठीक है ना। ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी कैन ट्रैवल अब्रॉड, ठीक है ना। इसकी वजह से अब ओबियसली बात है कि आप सोचोगे कि लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों है, ठीक है ना। आजकल आप बात कर रहे हैं कि नाउअडेज, ठीक है ना, इन दिस टाइम, ओके, इन दिस टाइम की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है। वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, है ना। वी हैव टू स्टे होम, ओके, स्टे होम स्टे फ्री, आपने सुना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ किसी चीज़ की, नाम तो नहीं ले रहा हूँ मैं क्या, लेकिन किस चीज़ की बात करो आपको आइडिया आ रहा है। कहीं एक आध जगह पर आपको गिवन होगा छोटा सा कोविड-19, ठीक है ना। दैट मीन्स कि इस तरह का जब क्वेश्चन आपका टाइटल बन के आता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। वैसे में आपको क्या करना था, आइडिया पकड़ना होता है। अब ये चीज़ आपको मैंने पहले बोला, अगर आपको सेंट्रल आइडिया माइंड में है, आपने आइडिया पर फोकस किया, आपका आइडिया क्लियर है, तो इस तरह का टाइटल का आंसर आप आराम से दे सकते हैं, करेक्ट है। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्फेरेंस क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्फेरेंस का मतलब होता है ये भी इम्प्लिसिट टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या गिवन होगा, कहीं पर मेटाफर गिवन होगा, ठीक है ना, मेटाफर्स के हिसाब से होगा, कहीं पर इल्यूजन होगा, कहीं पर इमेजरी होगी, ठीक है ना। इस तरह कहीं पर सिमिलीज के हिसाब से आपको देगा, कहीं पर इल्यूजन होगा। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में भी आपको कंसेप्ट्स पे फोकस करना होता है। आपको उन क्वेश्चंस को आइडियाज़ में ढूंढना है, आपको उन मेटाफर्स में ढूंढना है। डायरेक्टली आपको उनका वर्ड गिवन नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो आपको मेन आइडिया होगा इस पैसेज का, उस पैसेज के हिसाब से आपको चूज़ करना है। अब आपको क्या करना है, जब आप चूज़ करते हैं आंसर, इसमें आप जब चूज़ करेंगे, 4 ऑप्शंस के आप जब आपको दिए होंगे, जब आप उनको चूज़ करोगे, आप क्या करोगे, सपोज़ आप क्या करें, इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको क्या हो रहा है, ये आपको लग रहा है कि मैच है ना, इसका मीनिंग आपको पूरी तरह से आता है ना, आपको आता है, आप सोचिए सही है। लेकिन आपको क्या करना है, उसको आपको पैसेज में ढूंढना है, वो पैसेज में कंप्लीटली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैसेज से बाहर आपको क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता है। आपको पैसेज के अंदर से आ सकता है। बस आपको क्या करना है, इन ट्रिक्स को यूज़ करके उसको वहाँ पर ढूंढना है, करेक्ट है। ये कुछ अभी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की आज के टॉपिक में। अगली क्लास में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट माइंड ब्लोइंग चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी कंप्रिहेंशंस, और ये सारी की सारी ट्रिक्स एंड ट्रेंड्स आपको अप्लाई करके बताएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन इसमें आपको क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, करेक्ट है। तो आपको बस फोकस करना इन चीज़ों पे, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, और बार बार आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है आपकी, वो है प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपकी अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपकी मस्ट है, क्योंकि आप बार बार किसी चीज़ को करोगे तो आपकी उसकी एक आदत बन जाएगी, आपके एक मोटर स्किल बन जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी आपके वोकैबुलरी कैसे बढ़ाओगे, उसमें वोकैबुलरी पोर्शन को कैसे करेंगे आप, उसके लिए क्या क्या करना है, वो मैं आपको अगली क्लास में उसके बारे में सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में आपको इतना ही। बाकी की सारी चीज़ें हम आने वाले क्लासेस में, रीडिंग कंप्रिहेंशन में ढेर सारी जो आप कंप्रिहेंशन आने वाले, एक्सरसाइज आने वाले, उनमें आपको सारी कन्फ्यूजन हम आपको क्लियर कराएंगे।